रामदास विचार कर रहा है, अब मुझे कौन पूछेगा मैंने भोजन किया या नहीं किया? कौन मेरी सार लेगा? कौन मेरे लिए रात रात जागा करेगा? आज रामदास बहुत रोया महाराज, क्योंकि प्यारे मां तो मां होती है। मां शब्द सुनते ही हमारा हृदय भर आता है। मां जो है जगत जननी है। मां के बिना इस संसार में जीवन और मरण नहीं हो सकता। इस भवसागर को पार करने के लिए 3 सीढ़ियां होती हैं। पहली है मां, दूसरी है महात्मा और तीसरी है परमात्मा। बचपन यदि किसी का बिगड़ता है तो मां संस्कार देकर उसका जीवन सुधार देती है। जवानी किसी की यदि बिगड़ती है तो कोई संत महात्मा ब्राह्मण उपदेश देकर के उसकी जवानी सुधार देता है। लेकिन बुढ़ापा यदि किसी का बिगड़ता है, परमात्मा उसका बुढ़ापा सुधार देते हैं। इन तीनों में से भी जो सबसे प्रथम स्थान दिया गया है वह केवल मां को दिया गया है। मंदिर में जाकर के बेटा यदि देवी मां को चुंदरी उड़ाता है, समझ लेना उस चुंदरी में कोई ताकत नहीं है। घर में माता पिता को रुलाए और बाहर जाकर कबूतरों को दाना खिलाए, समझ लेना उस बेटे के दाने में कोई दम नहीं है। माता पिता को सोने से न मोड़ो चलेगा, माता पिता को हीरे से न जोड़ो ये भी चलेगा, पर माता पिता की आंखों में हमारी वजह से यदि एक बूंद भी आंसू आकर गिरता है, समझ लेना ये कभी भी नहीं चलेगा। आज घर पर कुछ काम ज्यादा था, एक माँ ने अपने बेटे से कहा, रे बेटा आज काम अधिक है, मेहमान भी आए हुए हैं, जा तू पड़ोस से थोड़ा दूध तो लेकर के आ जा। आज के नालायक बेटे ने अपनी माँ को तुरंत जवाब दे दिया, तुरंत मना कर दिया, माँ ये दूध लाने का काम मेरा नहीं है, दूध लाने में मेरा हाथ दर्द करता है। आज इस मां की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। माता पिता की आंखों में जीवन में केवल 2 ही बार आंसू आते हैं। पहला, जब जवान बेटी घर से ब्याह होकर के विदा होकर के जब जाती है ना, चाहे कितने भी क्रूर माता पिता क्यों न हो, लेकिन माता पिता की आंखों से आंसू धार बहने लगते हैं। दूसरा, जब हमारा जवान पुत्र हमसे लड़कर के मुंह मोड़ लेता है, दूसरी बार तब माता पिता की आंखों से आंसू आते हैं। आज जैसे ही बेटा मां से मना करता है, मां की आंखों से झरझर आंसूधार बहने लगती है। अरे इस मां को मना करने से पहले जरा इतना तो सोच, आज ये मां कहती, बेटा आज दूध लाने में तेरा हाथ दर्द करता है, लेकिन मुझे मना करने से पहले जरा इतना तो सोच, इस मां ने 9 माह तक तुझे अपने गर्भ में कैसे रखा होगा, क्या मुझे दर्द नहीं हुआ होगा? और आज दूध लाने में तेरा हाथ दर्द करता है। ये मां कहती, बेटा जब तू छोटा था ना, तब मेरी सैया गीली करता था, और आज जब तू बड़ा हो गया है बेटा, तब मेरी तू अखियां गीली करता है। इस मां को गीलेपन में रखने की तेरी आदत सी हो गई है। अरे जिन माता पिता ने बचपन के 8 साल हमें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, बोलना सिखाया, कम से कम बुढ़ापे में उन माता पिता के 8 वर्ष के सहारे तो बन करके देखो, कम से कम थोड़ा तो तुम्हारा फर्ज पूरा होगा। जो माता पिता 12-12 बच्चों को झूठे बर्तन मांज मांज करके पालने में नहीं हिचकिचाते, वही 12-12 बच्चों से वो 2 बूढ़े माँ बाप नहीं पाले जाते महाराज।
वो 12-12 बच्चे भी मिलकर के उस बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल पाते। आज राम